सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 इयर्स 5% प्रॉप फर्म के बारे में। ये काफ़ी पुरानी प्रॉप फर्म है, यानी कि 2016 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो मतलब जो भी हम एवरेज मार्केट में प्रॉप फर्म्स दिखते हैं उनसे काफ़ी पहले की है और ये इसराइल में बेस्ड है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम इसकी देखेंगे तो ये भी जो है 3 प्रोग्राम्स जो है ऑफर करते हैं। ठीक है, हाई स्टेक्स प्रोग्राम यानी कि 2 स्टेप प्रोग्राम है हमारा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और इसमें आप काफ़ी स्केल कर सकते हो। मैं पर्सनली अभी हाई स्टेक्स का अकाउंट ही है मेरे पास। ठीक है, एंड हाइपर ग्रोथ भी है और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसराइल बेस्ड प्रॉप फर्म है। आप इनके स्प्रेड्स जो है वो चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्प्रेड्स है, काफ़ी मिनिमल स्प्रेड है। ठीक है, द बेस्ट स्प्रेड्स इन द इंडस्ट्री। तो आप यहाँ पे लॉग इन ID, पासवर्ड और सर्वर जो है अपने MT5 में डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, 4.9 है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बाकी प्रॉप फर्म के इससे एवरेज नहीं है, ये काफ़ी अच्छे है, 4.9 आउट ऑफ 5। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रस्ट पायलट पे भी, तो आप देख सकते हो 4.9 रिव्यूज़ है एंड अमेजिंग, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रॉप फर्म है। मैं पर्सनली इसको 1.5 साल से पिछले यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे काफ़ी जो है वो बेटर मिले। कोई प्रमोशन नहीं है ये, मैं सिर्फ अपना यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पेज पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप न्यूज़, सेंटिमेंट्स एंड क्लासेस, ट्रेडिंग कोर्स का कैलेंडर, स्कैल्पिंग वर्कशॉप, सप्लाई डिमांड वर्कशॉप, अगर आप बिगिनर है तो ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगर जो है ठीक है, हम अभी इसको देखते हैं। ठीक है, बूट कैंप। सो बूट कैंप जो है ये लो एंट्री कॉस्ट चैलेंज है, प्रूव योर स्किल्स ट्रेडिंग फर्स्ट, पे द रेस्ट अपॉन सक्सेस। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 20,000 का अकाउंट मिलता है, 2,50,000 का मिलता है और 1 लाख डॉलर्स का अकाउंट मिलता है। ठीक है, सो आपका मिनिमम लॉस या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग जो है 20K से होगी, जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस 4% मिलेगा, प्रॉफिट टारगेट आपका 5% होगा। ठीक है, सो पे आउट रेशो आपका 50-50% है, यानी कि आपको 50% का ही पे आउट मिलेगा इसमें। ठीक है, सो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है इवेल्युएशन का जो भी, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और इसमें स्केलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मिलियन तक की आपको मिल जाएगी, जिसमें कि वही 4% लॉस है एंड ये आप अकाउंट स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पे स्केलिंग प्लान क्या है, स्टेप अप एवरी 5% गेन, यानी कि जब आप 20K का 5% गेन करोगे तो आपको 25K का अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ से जो है 75 एंड 25 हो जाता है, यानी कि आपका पे आउट जो है वो 75% मिलेगा। ठीक है, सो इसके बाद अगेन अगर आप 2,50,000 से अगर स्टार्ट करते हो तो आपको 50-50 एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप आपको अगेन इंक्रीज होगा। ठीक है, सो 2,50,000 का अगर आप लोगे तो आप उसको 4 मिलियन तक आराम से स्केल कर सकते हो, यानी कि आराम से नहीं होगा ये, लेकिन स्टिल है ना। तो उसके बाद और ये अकाउंट भी काफ़ी सस्ता है। ठीक है, तो स्टेप 1, अगर आप इनिशियल बैलेंस जो है 25,000 का लेते हो तो $95 का आपको मिलेगा, यानी कि, और अगर लेवरेज भी इसमें काफ़ी कम है तो आपको लाइक देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से ये है या नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपने अभी देखा, बूट कैंप सीरीज़ देखी आपने, जो कि ये वाली थी। इसके बाद हम देखेंगे 1 स्टेप यानी कि हाइपर ग्रोथ। ठीक है, सो हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम में क्या है, सो यहाँ पे भी 4 मिलियन तक आपको जो है स्केल कर सकते हो। एंट्री लेवल जो है 10,000, 20,000 और 40,000। ठीक है, सो चूज़ योर एंट्री लेवल, इसके बाद आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, इसमें बोनसेस है, 10K के लिए है $15, 20K के लिए 25 और 40K के लिए $50। ओके, लेवरेज इसमें 1:30 है। पिछले बुट कैंप सीरीज में जो है वो 1:10 है। ठीक है, सो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंड इसके बाद इवेल्युएशन टारगेट आपका है 10% सभी के लिए, स्टॉप आउट लेवल है 6% एंड डेली पॉज लिमिट है 3%, यानी कि मैक्सिमम डेली जो लॉस होगा वो 3% तक होगा। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% है, यानी कि स्टार्टिंग को आपका 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, जैसे आप स्केल करोगे अकाउंट वैसे आपको इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डबल योर फंडेड अकाउंट ऑन एवरी टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डबल योर फंडेड अकाउंट ऑन एवरी टारगेट, ये जो है, ओके सॉरी,
द डेली प्रॉफिट टारगेट मैक्सिमम लॉस एंड डेली पॉज रिमेन्स द सेम फॉर ऑल फंडेड स्टेजेस, यानी कि आप कोई भी अकाउंट ले लो, आपका कितना भी अकाउंट स्केल हो जाए ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अकाउंट दैट हिट, यानी कि जो मैक्सिमम लॉस जो है आपका 6% का, जो कि इनिशियल अकाउंट साइज, सपोज अगर आपका अकाउंट है 100K का, सो या फिर 100K का अगर आपका अकाउंट है तो इसको 6% जैसे अकाउंट माइनस में चला जाएगा, अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन कंप्लीटिंग ईच लेवल ट्रेडिश विल रिसीव बोनस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बोनसेस है फ्रॉम $15 है, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अभी इतने ही है अवेलेबल, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड, ठीक है। सो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है इसमें, एंड ग्रोथ अप टू $4 million, एंड होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर वीकेंड इज अलाउड, यानी कि आप वीकेंड पे ट्रेड्स भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 14 डेज का पे आउट साइकिल रहेगा इनका, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल पर ट्रेड एंड इवेल्युएशन अकाउंट, सो यानी कि आपका जो साइज होगा मैक्सिमम इवेल्युएशन चैलेंज का वो होगा $40,000, ठीक है। वो कैसे होगा, तो यानी कि आप एक 20K का अकाउंट ले सकते हो, एक 10K का ले सकते हो, और 2 5K का अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। सो ये सभी मिलके जो है मैक्स 40K कैपिटल हो जाता है। देन इसके बाद जो है फर्स्ट पे आउट जो है 14 डेज के बाद मिलेगा, एंड एवरी 2 वीक्स आफ्टर दैट, ठीक है। सो पहला पे आउट जो है वो 14 डेज के बाद मिलेगा। ट्रेडर्स आर द टाइम दे नीड इन ऑर्डर टू पास द चैलेंज, हाउएवर देयरफॉर, यानी कि आपका 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अगर आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव होगा तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो हम 10K का फंडेड ट्रेडर जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले इसलिए सबसे पहले अपना क्या है, सो इवेल्युएशन लेवल 1 है, यानी कि आपका इनिशियल बैलेंस $5,000 होगा, माइलस्टोन टारगेट होगा 500, ठीक है। पे आउट होगा 50%, ठीक है। ये 10K का बता रहा हूँ मैं, 10K फंडेड ट्रेडर। उसके बाद अकाउंट साइज आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे 10% हिट करोगे आपके अकाउंट साइज डबल हो जाएगी, यानी कि आपकी 10K हो जाएगी। फिर वैसे डबल करते करते आपको 4 मिलियन तक की फंडिंग यहाँ पे आराम से मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे 1.2 मिलियन और 4 मिलियन के लिए आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, आपको बोनस जो है लेवल 8 तक ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 40K से स्टार्ट करते हो तो आपको और इजी होगा, और 40K से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 20,000 का इनिशियल बैलेंस मिलेगा, वही 10% जो है आपको करना है, और 4 मिलियन तक आपको फंडिंग उठा लेनी है, ठीक है। सो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हाई स्टेक्स, यानी कि ये है अपना नॉर्मल टू स्टेप फंडेड चैलेंज, ठीक है। और ये डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, रियल फंडिंग नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो रियल फंडिंग आपको प्रोवाइड करती है, और उनके डेली पे आउट्स भी है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। सो इवेल्युएशन फेज 5K से आपका चालू हो जाता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपके 3 होने चाहिए, यानी कि, ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट 5%, लॉस मैक्सिमम लॉस इज 10 एंड प्रॉफिट इज 8% एंड 5%, ठीक है। प्रॉफिट शेयर, यानी कि जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा तो आपको 5% का रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। एंड रिफंड का अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, तो इसमें एक मिनट मैं बाकी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब आप हाई स्टेक्स ट्रेडर बन जाते हो तो उसके बाद आपको 10% फॉर स्केलिंग यूज़ करना है, ठीक है। 10% फॉर स्केलिंग, एंड इसके बाद वही है 3 लाइक जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपका अकाउंट 10% हिट कर देता है तो आपका अकाउंट डबल यानी कि स्केल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वही है ये रूल 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज, अगर और लेवरेज इसमें 1:100 है, प्रॉफिटेबल डे इज अ पॉजिटिव, ठीक है। सो 0.5 ऑफ द इनिशियल बैलेंस द पॉजिटिव प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। सो आपको एटलीस्ट 0.5% करना है ये, तो यानी कि आपको तभी प्रॉफिटेबल डे जो है वो, ठीक है। मुझे पता नहीं है ये रूल, बट लाइक आप नॉर्मली ट्रेड करते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली 3 डेज हो जाएगा, ठीक है। डेली लॉस इज 5%, यानी कि ये एवरेज है, एंड ये MT5 के सर्वर टाइम के हिसाब से रिसेट होगा, ठीक है। वैसे भी आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो। When completing step 1, traders will have the option to receive hub credits for future internal purchases, यानी कि जो $5 जो है आपको मिलने वाले हैं, ये वाले $5 वो आप इंटरनल परचेजेस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। Then step 2, traders will receive a withdrawable refund to their trading account. The amount will be refunded amount paid by the user, यानी कि आपको जो भी आपने अमाउंट पे की है, सपोज आपने कोई डिस्काउंट लगाया
तो आपको पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी। लाइक आपका सपोज $40 का अकाउंट है और आपको अगर उस पर 10% डिस्काउंट है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आपने $36 पे किया तो आपको 36 ही मिलेंगे, 40 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 40 तो इनिशियल है, लेकिन आपने जो है डिस्काउंट लगा के 36 में लिया है, तो आपको 36 ही मिलेंगे, ठीक है। होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट एंड ओवर द वीकेंड इज अलाउड, ठीक है। इंडाइसेस बट हाई स्वैप है, ठीक है। तो इंडाइसेस के लिए आपको हाई स्वैप है लेकिन अलाउड है, ठीक है। होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर न्यूज़ इज अलाउड, लेकिन इसमें 4 मिनट्स की टाइम विंडो है, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर द हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ठीक है। बाकी क्रिप्टो वगैरह सब में है। प्रॉफिट स्प्लिट 80 to 100% है, प्लस मंथली सैलरी जब आप स्केल करोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स पर ट्रेड इज लाइक, देखिए आप एक 5K का अकाउंट ले सकते हो, एक 20K का, और एक आप कोई भी अकाउंट ले सकते हो। स्केलिंग आपको यहाँ पर $5 लाख तक की मिल जाती है, ठीक है। ट्रेडर्स कैन रिक्वेस्ट पे आउट एट एनी पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ देयर 110% ग्रोथ टारगेट, ठीक है। आप कभी भी, लाइक आपका 5K का अकाउंट है, अगर आपका $400 भी प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 8% हुआ है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका अगर गेन इंक्रीज हो जाएगा, सपोज आपका 8% है, अगेन 2% आपने कमा लिया, तो आपका 10% का ग्रोथ टारगेट हो जाएगा। लेकिन स्टिल आप अगर फिर भी 8% का टारगेट आपको विड्रॉ करना है, आप कर सकते हो, फिर स्टिल ये काउंट करेंगे 10% का ग्रोथ टारगेट, ठीक है। फर्स्ट पे आउट 14 days आफ्टर रिसीविंग अ फंडेड अकाउंट, यानी कि वही है सेम, एंड 2 weeks आफ्टर दैट। द 14-day पे आउट साइकिल विल रीसेट एवरी टाइम यू हैव स्केल्ड अ न्यू अकाउंट, यानी कि 14 days का पे आउट जैसे ही आप अकाउंट स्केल करोगे तो 14 days का पे आउट साइकिल अगेन रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द स्केलिंग प्लान, तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया वही है सेम, लेकिन इसमें अकाउंट डबल नहीं होता है, सॉरी। तो इसमें अकाउंट जो है वो, अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो, अगर आपका 10% हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो 7,500 हो जाएगा। तो ऐसे इंक्रीज होते होते $5 लाख तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन मंथली सैलरी जो है वो आपको $3,50,000 पे स्टार्ट होगी, 100% पे आउट आपका होगा, और $4,000 मंथली सैलरी होगी, यानी कि ऑलमोस्ट ₹3 लाख, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसके लिए अगर मैं आपको इसका पे आउट जंक्शन का भी दिखा दूँ, लाइक पे आउट जंक्शन में इसका क्या रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद ने पे आउट ले लिए है इससे काफ़ी ज़्यादा, एंड मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि इसमें MT5 अवेलेबल है, एंड MT5 इज़ MT5, सो नो क्वेश्चन, एंड स्प्रेड्स भी इसमें काफ़ी कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो ज़रूर इसको। सो लास्ट 7 डेज़ में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने $4 लाख का पे आउट दे दिया है, एंड मेन मेन बात यह है कि ये लाइक काफ़ी पुरानी प्रॉप फर्म है, तो एंड ट्रस्टेड प्रॉप फर्म है, लाइक 2016 से ये बिजनेस में है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैं अगर आपको कोई दो, पर्सनली मैं जो है वो 5% ऑफ फंडिंग पिप्स यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ब्लूबेरी अभी परचेज़ किया है, बट अभी लाइक देखते हैं। और फंडेड प्रो भी है मेरे पास, जो कि मैंने अभी तक पास नहीं किया है, तो वो मैं पहले ट्राई करके आपको बताऊंगा। लाइक फंडिंग पिप्स एंड 5 years का तो कोई सवाल ही नहीं है, इनके पे आउट्स लाइक मोस्टली आपको मिल ही जाएंगे, एंड फंडिंग पिप्स का तो कभी डिनाइल होता ही नहीं है, ठीक है। सो ये काफ़ी ठीक है। सो अच्छी प्रॉप फर्म है। इसके लिए अगर आपको डिस्काउंट यूज़ करना है तो आपको प्रॉप फर्म मैच पे जाके जो है इसको परचेस करना होगा, तो आपको 5% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5% अगर हम 5% तो 5% पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोड कोड वहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड लॉयल्टी पॉइंट्स भी आप अगर यहाँ से कलेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे जाके, ठीक है। सो यहाँ पे कमीशन वगैरह सब कुछ है, एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्म है, मुझे पर्सनली पसंद है, आप ज़रूर इसको ट्राई करके देख लीजिए एक बार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसे परफॉर्म रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँ, और स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल तो कंपलसरी है ही, तो वो भी आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।